हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और बढ़िया सी तैयारी में लगे होंगे। तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये आपका, जैसे कि आपको पता है ये आपकी जीएस की क्लास है, जिसमें जीएस का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए फिलहाल, और जीआईसी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए। तो आपको जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप उसके लिए ये उसको करते हो, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो सभी एग्जाम्स में काम आएगा, लेकिन मेन ये आपका टीचिंग का है, तो टीचिंग वाले में तो ज़्यादा काम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने यहीं पर छोड़ा था कि हमें यहाँ से आज का पेपर करना है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पेपर है ये भी आपका मैथ्स का पेपर है, तो मुझे लगता है कि ये वाला भी हमें हटाना होगा। और यहाँ पे देखो चैनल का नेम आपको शो कर जाता है, टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से पीडीएफ मुझे मिली थी। ठीक है, तो देखते चलते हैं इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके। तो ये देखो ये सारा जो है मैथ्स का ही है, तो जब तक मैथ्स का आता रहेगा तब तक हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जहाँ से हमारे काम का होगा वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। और ये पता नहीं क्यों इतना वो हो गया है, तो मुझको सही करना पड़ेगा मुझे। तो ये पूरा पेपर तो मैथ्स का ही है। चलो यहाँ से हमारे काम का है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं भैया। तो ये पेपर यानी एक पूरा पेपर आपका मैथ्स का, जैसे कल वाले में निकला था ना एक पूरा मैथ्स का, वैसे ही वाला है। तो उसको छोड़ देते हैं। मैं ये मैथ्स मुझे नहीं आती, तो मैं मैथ्स का नहीं सॉल्व करा पाऊंगी। ठीक है, ये पेपर है यूपीपीएससी प्रति उप विद्यालय निरीक्षण एसडीआई परीक्षा 2003 का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो है वो नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया था। तो कांग्रेस की कार्यकारिणी के द्वारा वर्ष 1929 में लाहौर में हुई बैठक में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, और इसी के तहत गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग इरविन के समक्ष रखी थी, किंतु गवर्नर के द्वारा मांग अस्वीकार करने पर गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक मार्च किया। दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून बनाकर कानून को तोड़ा। दांडी नौसारी गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित एक स्थान है, और 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने करी है? तो मोहम्मद इकबाल ने करी है। ठीक है, और राष्ट्रवादी कवि इकबाल की प्रमुख रचनाएं हैं बंग ए दरा एवं नया शिवाला। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन उन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। तो लुम्बिनी बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ, समीप लुम्बिनी वन आधुनिक रुम्मनदेई नामक स्थान में हुआ था। ये शाक्त कुल के राजा के पुत्र थे और 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ के नीचे बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वहां से सारनाथ गए और वहां अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? तो कालिदास की रचना है कुमार संभव, जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन दिया गया है। कुमार संभव में 17 सर्ग है, जिसमें कार्तिकेय के जन्म के अतिरिक्त प्रकृति चित्रण भी किया गया है। कीर्तार्जुनियम भारवी की रचना है, जिसमें भगवान शंकर किरात जंगली धनुर्धर के रूप में अर्जुन यानी कि पांडव की परीक्षा लेने का वर्णन किया गया, और श्रीहर्ष ने नैसर चरित्र को लिखा है। नेक्स्ट है कथन और कारण का। तो केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती। कारण था कि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था, और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया था। तो भैया यहाँ पर एक गलत है और आर सही है। तो केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती थी, ये कथन असत्य है, क्योंकि अन्य दलों ने भी अधिक संख्या में विजय प्राप्त की थी। और ये सत्य है कि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था, और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके मूल उद्देश्य था बांटो और राज्य करो। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के जो अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में सामान्यतः प्रत्येक मकान में कुआं होता था। हड़प्पा में 6 कुएं पाए गए हैं, जबकि चनहुद्रो में मात्र 2 कुएं ही थे। सैंधव नगरी के स्थापत्य में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इन ईंटों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुपात है 4:2:1, यानी 4 में लंबाई होती थी, 2 में मोटाई होती थी और 2 में चौड़ाई होती थी और 1 में मोटाई होती थी। हड़प्पा के 6 विकसित नगरों में मोहनजोदड़ो के बीच 1921 से 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई है खोज। ठीक है, अब यहाँ पे युग्म सम्मिलित करना है। ठीक है, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक जो है वो प्राचीन बौद्ध गुफाएं नहीं है, वहां पर श्रवणबेलगोला में जो है जैन गुफाएं होंगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं सही है कि गलत। तो पालीताना गुजरात में प्राचीन श्वेत, अच्छा ये गलत हो गया। ठीक,
तो प्राचीन गुजरात में प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण गंगवंशी राजाओं ने करवाया था। सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर का संबंध जैन संप्रदाय से है। तो ऐसा माना जाता है कि गंगवंशी राजा नरसिंह देव की रुचि स्थापत्य कला में अधिक थी। ठीक है, तो जैन संप्रदाय से ही है। किसने कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो ये कहा है क्लीमेंट एटली ने। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि वो जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे और इस घोषणा को प्रभावी रूप देने के लिए माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना के भारत भेजा गया। और इसी समय क्लीमेंट एटली ने कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? तो भीखाजी कामा को। भारतीय मूल की पारसी नागरिक मैडम भीखाजी कामा का जन्म बंबई में हुआ था और इनको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी भी कहा जाता है। ये क्रांतिकारी महिला थी। इन्होंने विदेश में रहकर भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की थी और मैडम कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया था। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में भारत का प्रथम तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट है 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में हुआ था और ये भाषाविद, शिक्षाविद और क्रांतिकारी पत्रकार थे। हिंदू मुस्लिम एकता के मसीहा अबुल कलाम आजाद की पत्रिका अल हिलाल और प्रमुख रचना इंडिया विंस फ्रीडम थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? तो ये लगाया था बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया। तिलक का विचार था कि भारत की राजनीति मुक्ति, अनुनय एवं विनय और निवेदनों से न होकर दृढ़ कथन और प्रत्यक्ष कार्रवाइयों से ही संभव है, अतः राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? असहयोग आंदोलन का। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वीर विजय राघवचारी ने किया था और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित हुआ। गांधी जी ने 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में घोषणा की कि 1 वर्ष में स्वराज की घोषणा होगी। गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट है, हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। ये आनंद मठ से लिया गया था। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा और इसी के उत्प्रेरणा स्वरूप 1923 में खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना काकीनाडा कांग्रेस सम्मेलन में हुआ। 1926 में हुए कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो होम रूल आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे। गांधी जी होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर 1916 में चलाया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये कहा है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व इस बात में था कि इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का सम्मिलन हुआ और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ। बाल गंगाधर तिलक भी सम्मेलन में सम्मिलित हुए और इसी सम्मेलन में तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब यहाँ पे कालक्रमानुसार लगाना है भैया। तो ये है आपका बंग भंग का निर्णय पहले हुआ, फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा करी गई, उसके बाद स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया और उसके बाद सूरत की फूट हो गई। तो बंग भंग का निर्णय 19 जुलाई 1905 को आम जनता के सामने रखा गया था। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा कर दी गई। 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हो गया और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया। 1906 में स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया और 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन शुरू हो गया। समाचार पत्र और संपादक। तो समाचार दर्पण जो है वो किसकी लिखी हुई है?
एक मिनट, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। केसरी जो है, एक मिनट, मैराथन, एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ क्या, तब मैं सही से बता पाऊंगी। हाँ ठीक है, और छोटा। तो मेरातुल अखबार जो है वो राजा राममोहन राय का है, तो बी का तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो 2 में बी का 1 दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है। अब देखते हैं कौन सा आंसर है। फिर उसके बाद में यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की है, डी का हो गया 3। अच्छा भैया, डी का 3 यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक, केसरी किसकी है, तो केसरी जो है वो बीजी तिलक की है, सी का हो जाएगा 2। ठीक है, और ये आपकी समाज दर्पण जो है वो मार्शमैन की है। ठीक है, पूरा लगवा ही लिया आंसर। चलो देखते हैं, आंसर सही था। तो समाचार दर्पण के लेखक प्रख्यात ब्रिटिश पत्रकार मार्शमैन थे। मेरातुल अखबार के लेखक भारत के महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय हैं। ठीक है, और केसरी के बाल गंगाधर तिलक हैं, और इनको शांति का जनक चिरोल ने कहा, और यंग इंडिया राष्ट्रपति जी गांधी जी की है। मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का मिलान करना है हमें। ठीक है, तो समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 में है। वाक स्वतंत्रता अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में है। ठीक, तो समता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 के बीच उल्लेख किया गया। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में किया गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में किया गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है, परंतु इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। पंचायती राज की अनुशंसा की गई, तो पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में की गई है। सर्वप्रथम पंचायती राज की अनुशंसा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नौगौर जिले से किया था। अब कथन ए से कथन कारण को मिलाना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो भैया ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलो, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये है भारत के महान्यायवादी को, और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। ठीक है, नेक्स्ट, अक्टूबर 1, 2004 से भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद कोष अनुपात को बढ़ाकर क्या कर दिया, तो ये छोड़ दो इस क्वेश्चन को। बाद में मुद्रास्फीति की माप होती है थोक कीमत सूचकांक के द्वारा। लखनऊ योजना का संबंध किससे है, सड़क के विकास से है। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक समृद्धि की लक्ष्य दर कितनी थी, 9% थी। संघ सरकार के 2004-5 के बजट के अनुसार वर्ष 2003-4, इसको भी छोड़ दो। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है, इकोटोन। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह इकोटोन कहलाता है, यानी कि संक्रमण। इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक सीमा या संक्रमण के रूप में काम करता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों की उपस्थिति के कारण यहाँ 10 प्रजातियों में विशाल विविधता पाई जाती है। उदाहरण के स्वरूप दलदली भूमि, मैंग्रोव वन और घास के मैदान। निम्नलिखित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित देश है, जिनकी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है। ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, और इसकी राजधानी जकार्ता और मुद्रा रुपया है। ईरान की राजधानी तेहरान और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक घना बसा राज्य है,
सर्वाधिक घना बसा राज्य तो बिहार होगा, इसमें पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चलो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध और एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है, तबाही मचा सकता है। ये क्या है? उपयुक्त तीनों में, वर्षा के स्वरूप में, अनाज उत्पादन में, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हैम्बर्ग जो है वो जर्मनी का एक शहर है और अल्प नदी के किनारे पर स्थित है। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये सावा और डेन्यूब नदियों के संगम और पनोनियन मैदान और बाल्कन प्रायद्वीप के चौराहों पर स्थित है। कीव यूक्रेन की राजधानी है जो नीपर नदी के किनारे स्थित है। लाहौर रावी नदी के किनारे पर स्थित है। द्वीप और अवस्थिति बेयंत शयोधर, पिरम, द्वारका। द्वारका तो आपका कच्छ की खाड़ी में है। दीव आपका अरब सागर में है। चलो देख लेते हैं कहाँ पे कौन है। तो द्वारका अरब सागर में है, कच्छ में नहीं है, भैया गलत बता दिया मैंने। बेयंत यशोधर मुझे पता ही नहीं था। बेयंत शयोधर कच्छ की खाड़ी में है, पीरम संबाद की खाड़ी में है, द्वारका अरब सागर में है, दीव काठियावाड़ तट में। मुझे सब कुछ थोड़ी ना आता है। नेक्स्ट, आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु सही सम्मिलित है। इटली, ठीक, तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। भारत के ऋतुओं की तरह इटली में भी आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इटली में कृषि की उपज अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है? तो वो है बांग्लादेश। कौन सम्मिलित नहीं है? तो पिंपरी कीटनाशक नहीं है भैया। पिंपरी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड औषधि निर्माण होता है। रामागुंडम उर्वरक है। चितरंजन में आपका लोकोमोटिव है। कोरबा में एल्युमिनियम, ठीक है। नदी और सहायक नदी देख लो। तो गंगा की सहायक कौन है? सोन होएंगी। कौन है बताओ? गोदावरी की भीमा होनी चाहिए, कृष्णा की मंजरा होनी चाहिए, यमुना की केन होनी चाहिए। देखते कौन किसकी है, ठीक है। तो गंगा की सोन है सही, गोदावरी की मंजरा है, कृष्णा की भीमा है, यमुना की केन है, ठीक, सही मिलाया था मैंने। अब यहाँ पर हमको अवरोही क्रम लगाना है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर। तो अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हो 2537 राजमार्ग है, नागालैंड का 1548, मिजोरम का 1423 और सिक्किम का 463। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के समीप। तो तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर चेन्नई के निकट स्थित एन्नोर भारत का 12वां बंदरगाह पत्तन है जहां से कोयले का संचालन होता है। एन्नोर देश का प्रथम निगमित एवं सैटेलाइट बंदरगाह है, जबकि पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में, काकीनाडा गुजरात और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है। मार्जार रोदन कैट क्राई समष्टि उत्पन्न होता है कहाँ पर? 5वें गुणसूत्र के विपथन से उत्पन्न होता है। ये सिंड्रोम की खोज फ्रांस में 1963 में दिवंगत जेरोम लेजेंड की अगुवाई वाली एक टीम ने की थी। और इस रोग में पीड़ित बच्चे बिल्ली की तरह होते हैं जिसे 5p मिनट सिंड्रोम भी कहते हैं। इस रोग के कारण व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता और देरी से विकास, छोटे सिर का आकार, कम जन्म का वजन, कमजोर मांसपेशियां हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मिलान करना भैया। तो मलेरिया जो है मलेरिया होता है आपका चीता मच्छर से, कालाजार हो जाता है क्यूलेक्स से, डेंगू हो जाता है एनाफ्लीज से, इंसेफ्लाइटिस होता है सैंड फ्लाई से। कथन है स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन और होमोसाइनिन जरूरी है। कारण कहता है कि श्वसी रंजक शरीर की कोशिकाओं को में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होते हैं। एक गलत है और आर सही है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है? तो कार्बन 14 का उपयोग जो है वो जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है। कार्बन 14 विधि का उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आर्गन विधि का उपयोग निर्जीव पदार्थों की आयु को ज्ञात करने हेतु किया जाता है। डावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है?
अपकेंद्रीकरण। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीकरण है। वृत्तीय गति में विकेंद्री बल के अतिरिक्त एक अपकेंद्री बल भी काम करता है और ये अभिकेंद्री बल के विपरीत बाहर की तरफ लगता है। दूध से मक्खन निकालना और कपड़े धोने की मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीकरण है। गुर्दों को खराब होने पर रक्त शोधन हेतु अपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। निम्नांकित किरणों को तरंग और तरंग दैर्ध्य। कौन सा नत्रजननीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नील हरित शैवाल। ये प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है और इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। पौधा का उपयोग। तो देखो, ब्राह्मी का उपयोग मस्तिष्क का टॉनिक है। सदाबहार से मधुमेह दूर करने वाला है। पुदीना वातहर पेट की गैस दूर करता है और तुलसी कफोत्सारक है। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? पिनाका। लॉगिन, मोडेम और पासवर्ड का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर से है। पिनाका एक लघु रूप मिसाइल है। मोडेम, ठीक है, तो छोड़ दो। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है भैया। तो INS शक्ति पनडुब्बी है। इनसेट 1D भूस्थैतिक उपग्रह है। अग्नि आपका प्राक्षेपिक मिसाइल है। निशांत आपका पायलट विहीन लड़ाकू विमान है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये है क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन पेस्ट के रूप में निगलते हैं। कोई भी पेय पदार्थ ट्यूब के माध्यम से ग्रहण करते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यून हो जाती है। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का कोड है ठोस। ठीक, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः किसकी होती है? मैग्नीशियम और आयरन की। आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रौद्योगिकी अनुरत योजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है रेसा कांच टेक्नोलॉजी और हृदय शल्यक्रिया के दौरान रक्तचाप के अनुश्रवण हेतु डाब ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट, तो सही है इसमें नॉन डी लोक शीशा प्रदूषण। तो सही नहीं है ये। इटाई कैडमियम से होता है। मिनीमाता पारा से होता है। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है वो नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। लेकिन नॉक नी रोग जो होता है वो सीसा प्रदूषण से नहीं होता। ये रोग फ्लोराइड के कारण होता है। ठीक है, 21 वर्ष से चल रहा है युद्ध को समाप्त करने के लिए जिस देश ने एक ऐतिहासिक समझौता विद्रोहियों से किया वो है सूडान। कौन सा देश आंदोलन में फिर से सम्मिलित हुआ है? पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया नंबर, ये बेकार है, छोड़ उसको। अरे 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 संयुक्त राष्ट्र ने ये भी छोड़ दो। 2005 में कौन सा वर्ष घोषित किया था भौतिकी का? ख्यात किस देश का सिक्का है? म्यांमार का। मैग्सेसे पुरस्कार छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। छोड़ दो भीष्म। एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान कविता संग्रह है विश्वनाथ प्रताप सिंह का। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बाद में मध्य प्रदेश में है ये, और इस पार्क का नाम राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ है जो कि डिंडौरी जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ पर है? नागार्जुन में। ठीक है, तो राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश शांकला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में शुरू हुआ था कार्यक्रम को शुरू किया और शांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित है? तो ये है आपके तानसेन, हरिदास और सूरदास। और अकबर के शासनकाल के नवरत्न उसके राज्य को सुशोभित करते थे। अकबर संगीत को बहुत महत्व देता था और उसके शासनकाल में ध्रुपद गायकों में तानसेन, हरिदास, सूरदास, बैजू बावरा और गोपाल सम्मिलित थे। और अकबर ने संगीतज्ञों को राजाश्रय प्रदान किया। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पे हुआ था। ठीक है,
तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आके बस गए और इन्हें मोपला की संज्ञा प्रदान की गई। ये लोग मुसलमान कृषक थे और 1921 में मोपला ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का समर्थन गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और शौकत अली आदि ने किया था। नेक्स्ट, लेखक और पुस्तक का मिलान करना है हमें। तो पहले तो ध्यान से देखो। तो राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड और दिलीप कुमार मुखर्जी की है टेररिस्ट। एस.एन. बैनर्जी ने नेशन इन मेकिंग लिखी है और गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अकबर ने जो है जजिया की समाप्ति कर दी, फिर उसके बाद अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया, फिर मजहर पर हस्ताक्षर कर दिए, फिर दीन इलाही की स्थापना करी। तो 1564 में जजिया समाप्त किया, इबादत खाना 1575 में बनवा दिया, मजहर पे हस्ताक्षर 1569 में कर दिए और दीन इलाही जो है 1582 में शुरू किया। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक। संस्कृत में अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि और पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में मौर्य काल के पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया और यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट सांख्यिकी अधिकारी 2014 का पेपर है। चलो कर लेते हैं इसको। हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन आपका एक गोला का प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन एक गोला का प्रोटीन है। रुधिरवर्णिका या हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला नौयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां वो कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। नेक्स्ट है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो भैया वायु की आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर, इसे आर्द्रता मापी यंत्र भी कहते हैं। सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टाइन ने। ठीक है, राइट ब्रदर्स ने खोज करी है। तो हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर्स ने करी थी। राइट बंधु में आर्विल राइट और बिल्बर राइट शामिल हैं। इन्होंने अपनी उड़ान 17 दिसंबर 1903 को उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक से 4 मील दक्षिण में भरी है। गर्म कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रहते हैं, ऐसा वे करते हैं क्या? बाहरी वातावरण की ठंड को शरीर में पहुंचने से रोक लगाते हैं, शरीर को गर्मी से को बाहर जाने से रोक रखते हैं गर्मी देकर। बताओ क्या काम है? तो गर्म कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे कपड़े शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। क्योंकि गर्म कपड़े ऊन के बने होते हैं और ऊन ऊष्मा का कुछ अलग होती है, इसलिए गर्म कपड़े ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं और शरीर गर्म रहता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता मानते हुए उसे निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक माना है? आयकर रिटर्न करने के लिए। ठीक है, 2018 की यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता, ये तो बेकार है, नोआमी ओसाका है। ये भी सूर्य शक्ति किसान योजना का शुभारंभ जो है वो गुजरात ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के प्रथम 10 शीर्ष देशों में कौन सा देश न्यूनतम स्कोर पाकर सबसे निकटतम श्रेणी में रहा? ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2018 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा है आपका दिल्ली में। तो वास्तुकला से प्रेरित हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1564 में शुरू कराया था और ये मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो अकबर के शासनकाल में सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन हुआ। ठीक है, तो 1563 में अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1575 में इबादत खाना की स्थापना और 1582 में दीन इलाही का आरंभ करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ठीक है,
नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 16। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म में 16 संस्कारों यानी कि षोडश संस्कार का उल्लेख किया गया, जो मानव के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किए जाते हैं। और इसके अंतर्गत गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार शामिल है। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की है। और गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में नवंबर 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी, और इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो भैया ज्योतिराव फुले ने की। सत्यशोधक समाज एक पंथ है जिसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 में की थी, और इस पंथ का उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक के सिद्धांतों का विरोध किया। निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो अजमेर आपका लूनी नदी के किनारे है। ठीक है, लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, और ये नदी अजमेर के निकट अरावली की पर्वतमाला पश्चिमी ढलान से 550 मीटर की ऊंचाई से उद्गमित होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते कक्ष के रण में जाके मिलती है, और इस नदी में अत्यधिक लवणता के कारण इसे लूनी नाम दिया गया। सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार कौन है, तो ये है आपका कर्नाटक। तो भारत में सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, जबकि दूसरे स्थान पे आपका उड़ीसा है, और लौह के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम, जबकि छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है, तो ये है हाउसा। तो हाउसा जनजाति जो है वो उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है, और ये जनजाति नाइजीरिया की मूल निवासी है। किर्गिज जनजाति तुर्की भाषी मंगोल प्रजाति के लोग हैं। कजाक समानता मंगोलायड जनजाति है, और हेरनटॉइट जनजाति अफ्रीका के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। कौन भारत के रामसर स्थानों में सम्मिलित नहीं है, तो सुंदरवन आपका भारत के रामसर स्थानों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्नकाल के समय सुंदरवन रामसर स्थानों में सम्मिलित नहीं था। इसे रामसर स्थल का दर्जा 30 जनवरी 2019 को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अभी तो और भी साइट्स बढ़ गई हैं रामसल में, तो आप बताओगे कितने टोटल साइट्स हो गई हैं। कौन सुमेलित नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका तांबा सुमेलित नहीं है। ब्राजील में लौह मिल जाएगा, चीन में आपको कोयला मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉक्साइट मिलेगा, लेकिन लौह के उत्पादन में ब्राजील वो है वो तीसरा अग्रणी देश है। वहीं कोयले के उत्पादन में चीन, बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जबकि अमेरिका जो है वो प्रमुख स्थान रखते हैं। तथा दक्षिण अफ्रीका में तांबा का उत्पादन बृहद पैमाने पर नहीं किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक लंबी तट वाला देश कौन सा है, तो ये है आपका कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर हैं। भारतीय रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक BR अम्बेडकर थे। 30 सितंबर 1956 को पार्टी बनाने की घोषणा की, लेकिन उनकी मृत्यु 6 दिसंबर को हो गई थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 को की गई थी। पार्टी का अध्यक्ष अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे मद्रास के वयोवृद्ध नेता राव बहादुर एंड शिवराज को चुना गया था। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसी को उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा कहा, जबकि डाइसी ने इसे संविधान रूपी भवन का प्राचीर कहा, और गजेंद्र गढ़कर ने प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला के रूप में इसको व्यक्त किया है। ठीक है, कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया है, और ये संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या बढ़ के 11 हो गई थी। दिए गए विकल्पों में राष्ट्रगान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, किंतु राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना अनुच्छेद 49 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों का गठन करने का अधिकार देता है, तो ये अनुच्छेद 3 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है, और संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार ही कार्यान्वित करेगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो भैया संघीय शब्द नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व में संबंधित है, तो भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग और पूर्ण राज्य की मांग। कौन सा एक योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है, तो यह है उजाला योजना।
ठीक। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जेंडर बजटिंग योजनाएं भारत में महिलाओं के उत्थान और विकास से संबंधित है, जबकि उजाला योजना जो है वो बिजली की बचत और एलईडी बल्ब से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 5 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सेक्शन 88 के अंतर्गत कर छूट का उन्मूलन किस समिति के द्वारा अनुमोदित है? तो ये केलकर समिति के द्वारा अनुमोदित है। ठीक है, बाद में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषी विकास था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है तो ये है घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये वाला भी समाप्त होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल भी हम 3 पेपर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।